घर की प्रॉब्लम्स को करें टाटा बाय बाय। सिंपल एंड प्रैक्टिकल हैक्स फॉर ऑल। ये तो पक्की बात है कि हम सभी होम मेकर्स अपने घर के काम को आसान बनाने के लिए नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स की तलाश में रहते हैं। तो बस आप ही के काम को आसान बनाने के लिए आज मैं फिर से हाजिर हूँ कुछ नई सिंपल एंड प्रैक्टिकल टिप्स लेकर। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। क्या आपको पता है आपके नए कपड़ों के साथ ये जो टैग्स आते हैं उन्हें आप ओपन करके फिर से इनका रीयूज कर सकती हैं। इसे मैंने अपने झाड़ू में लगा लिया है। अब आप सोचेंगे कि झाड़ू में तो ऑलरेडी एक होल बना हुआ है तो फिर इसकी क्या ज़रूरत। तो ये देखिए, अगर होल की सहायता से मैं झाड़ू को टांगती हूँ तो झाड़ू सीधी न रहकर टेढ़ी हो जाती है। तो इसीलिए मैंने इसमें ये लूप पहनाया है। अब झाड़ू सीधी हैंग हो पा रही है। तो ये लूप्स आप फेंकिएगा नहीं, इन्हें आप किसी भी चीज़ को हैंग करने के लिए यूज़ ले सकती हैं। स्किन इन्फेक्शन, पिंपल, कहीं ये गलती आप भी तो नहीं कर रहे? ध्यान दीजिएगा। प्लकर जो हर दूसरे तीसरे दिन हमारे काम आता है, हमेशा इसको यूज़ में लेने से पहले इसे सैनिटाइज ज़रूर से कीजिए और हमेशा इसको एक कैप पहना के रखिए। इसके लिए आप किसी पेन के कैप का यूज़ कर सकती हैं। और ध्यान रखिएगा, अपना प्लकर आप सेपरेट रखिए, किसी और के साथ कभी भी इसे शेयर मत कीजिएगा। मेरी हमेशा से आदत है, इयररिंग्स जो टूट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं तो उनके पेच को, यानी कि उनके पीछे के जो लूप्स होते हैं, उन्हें मैं फेंकती नहीं, उन्हें मैं सँभाल के रख लेती हूँ। ये देखिए, सारी वैरायटी के मेरे पास आपको मिलेंगे। तो इन लूप्स को या तो मैं फिर से किसी इयररिंग में यूज़ ले लेती हूँ, पर यहाँ मैं आपको एक नया तरीका बता रही हूँ इसको यूज़ में लेने का। हमारी जो गोल्ड की चेन या मंगलसूत्र वगैरह होते हैं तो कहीं ये खुलकर गिर ना जाए, इसका डर हमें हमेशा बना रहता है। तो बस यहाँ पर एक छोटा-सा लूप आपको लगाना है। वीडियो में देखिए किस हिसाब से मैंने लगाया है। ऐसा करने पर कभी भी चेन का लॉक नहीं खुलेगा, ये हमेशा सिक्योर बनी रहेगी। आइडिया डेफ़िनेटली बहुत अच्छा है, तो इसे यूज़ में ज़रूर से लीजिएगा और एक लाइक तो मेरे लिए भी बनता है। मसाले, ड्राई फ्रूट्स को सेफ रखने के लिए हम कांच के जार का यूज़ करते हैं, पर ये एयर टाइट नहीं है। इसमें रखे आपके मसाले वगैरह खराब हो सकते हैं, क्योंकि जार तो कांच का है पर ढक्कन प्लास्टिक का है। फ्रीक्वेंटली यूज़ में लेने के लिए तो ये इस तरीके के जार ठीक हैं, पर कभी महीने भर के लिए आपको बाहर जाना पड़े तो इन्हें आप फॉइल पेपर से कवर करके ही जाइए। फॉइल पेपर हवा को बिल्कुल भी पास नहीं होने देता और आपके जार एयर टाइट की तरह काम करते हैं। स्पेस की कमी के कारण कई बार हम कांच के गिलासों को ऐसे एक के अंदर एक स्टैक करके रखते हैं, तो डर लगा रहता है कि कहीं हड़बड़ी में गिलास टूट न जाए। एक तो गिलास टूटने से काम तो बढ़ेगा ही, साथ ही वास्तु के अकॉर्डिंग भी ये ठीक नहीं है। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए आप इन्हें इस तरीके से एक-एक डिस्पोजल गिलास पहना दीजिए। मेरे पास ये डिस्पोजल थोड़े छोटे साइज़ के हैं, इसलिए मैं इन्हें बीच में से एक कट लगा दूँगी, ताकि दूसरा गिलास इसमें आसानी से मैं रख सकूँ। बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल आइडिया है, तो यूज़ में ज़रूर से लीजिएगा। इस बार जब मार्केट गई तो इस चाय छलनी पर मेरी नज़र पड़ी। ये आम छलनी नहीं है, ये 2 इन 1 छलनी है। इससे आप चाय तो छान ही सकते हैं, साथ ही इसका जो ये कैप है ये खुल जाता है और इसे आप एज़ अ फ़नल की तरह भी यूज़ ले सकते हैं।
कभी-कभी हम नए कपड़ों को बिना चेक किए मशीन वॉश कर देते हैं। नतीजा सारे दूसरे कपड़े भी खराब हो जाते हैं। तो मैं तो क्या करती हूँ, हमेशा नए कपड़ों का एक छोटा-सा सिरा लेकर उसे वॉश करके चेक कर लेती हूँ कि कलर निकल रहा है या नहीं। अगर कलर निकल रहा होता है तो उसे नमक के पानी में 10 से 15 मिनट गलाकर छोड़ देती हूँ, और अगर कलर नहीं निकल रहा होता है तो उसे मैं आसानी से मशीन में वॉश कर लेती हूँ। ऐसी छोटी-छोटी सी सावधानियाँ और सच बताऊँ तो बहुत आसानी हो जाती है। बर्तन साफ करने के लिए प्रिल और विम दोनों अच्छे ब्रांड हैं, पर मैं हमेशा प्रिल ही खरीदती हूँ क्योंकि प्रिल विम के मुकाबले ज़्यादा गाढ़ा आता है और ये ज़्यादा बर्तन वॉश कर पाता है। तो यहाँ देखिए मेरे पास कितनी सारी प्रिल की बॉटल इकट्ठी हो गई है। सिर्फ प्रिल ही कमाल नहीं करती है, खाली होने के बाद इसकी बॉटल भी मैं रीयूज़ कर लेती हूँ। इसका ढक्कन बहुत अच्छा आता है, स्पेशली लिक्विड चीज़ों के लिए। यहाँ देखिए मैंने अपने सारे लिक्विड सामान इन बॉटलों में धीरे-धीरे करके शिफ्ट कर लिए हैं, और गलती से भी गलती ना हो जाए इसलिए परमानेंट मार्कर से मैंने इन पर लेबलिंग भी कर दी है। किसी भी स्टिकर को जब हम हटाते हैं तो पीछे एक चिप-चिप सी रह जाती है। कितना भी साफ करने की कोशिश कीजिए ये जाती ही नहीं। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो देखिए अब तक का सबसे शानदार आइडिया। अब नो चिप-चिप और नो छिक-छिक। हम यूज़ करेंगे WD-40, इस पर लिखा हुआ भी होता है। तो देखिए करके देखते हैं। एक स्प्रे हम इस पर करके बस कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ देंगे। तब तक ये स्ट्रॉ यानी पाइप या नली जो भी आप इसे बोलते हैं बार-बार गुम हो जाती है। चलिए उसका कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। तो इस स्ट्रॉ के लिए मैंने एक खाली पेन ले लिया है और इसे मैं इस पर चिपका दूँगी। अब देखिए हमारी नली कभी भी घूमेगी नहीं, हमेशा यहीं मिलेगी। तो ये नली बहुत ही काम की चीज़ है, इससे हमारा लिक्विड ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है, जितना और जहाँ ज़रूरत है वहीं स्प्रे किया जा सकता है। इसलिए इसे आप सँभाल कर रखिएगा। और ये देखिए WD-40 ने अपना कमाल कर दिया है। चिप-चिप बिल्कुल चली गई है। एक बार साबुन से धोने पर इसकी स्मेल भी निकल जाएगी। तो अब से कुछ भी अगर आपको स्टिकी हटाना है तो इसे ही यूज़ कीजिएगा। मेडिसिन वगैरह में इस तरीके के डिब्बे हमें मिल जाते हैं, तो इन्हें आप फेंकिए नहीं, इन्हें आप रीयूज़ कीजिए, ये बहुत अच्छे होते हैं। और दूसरी बात, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो पूरे बड़े डिब्बे को यूज़ में लेने से अच्छा है उसका कुछ पार्ट छोटे डिब्बे में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जिससे गलती नहीं होगी। अगर घर में बड़े हैं तब भी ऐसा ही कीजिएगा क्योंकि गलती बच्चों से नहीं बड़ों से भी तो हो सकती है। जस्ट जोकिंग, कहने का मतलब ये है कि पूरा बड़ा डिब्बा यूज़ में ना लेकर हमेशा थोड़ा-थोड़ा करके ही उसे यूज़ में लीजिए, चाहे वो कोई भी सामान हो। ये रूल सभी चीज़ों पर अप्लाई होता है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए हर मुश्किल का हल, सुन रही सखी का चैनल। थैंक यू।